दोस्तों आज 6 जुलाई 2022 बुधवार का दिन हो चुका है और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार के द्वारा कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है। देश में दोस्तों कोरोना वायरस के बाद एक खतरनाक महामारी की जो दस्तक है वो शुरू हो चुकी है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस भयंकर महामारी को लेकर चेतावनी जारी करी है। रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है। अगर आपने लोन ले रखा है ना तो उसको लेकर भी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण चेतावनी जारी करी है। मौसम समाचारों को लेकर कुछ बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट जो है यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं किसान परिवारों के लिए कुछ नया नियम है, विद्यार्थियों के लिए कुछ बड़ी खबर है। सहारा इंडिया में अगर आपने पैसे लगा रखे हैं तो उसको लेकर कंपनी ने कुछ ताजा बयान जारी किया है। और साथ ही दोस्तों आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी गवर्नमेंट ने कुछ नए नियम लागू किए हैं। तो एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली खबर से। तो बड़ी खबर सामने आ रही है कि दुनिया भर में मंकी पॉक्स का खतरा गहराया। WHO ने करी 53 देशों में 5322 मामलों की पुष्टि। तो आपको बता दें दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कल एक स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया कि दुनिया में कोरोना वायरस के बाद मंकी पॉक्स के नाम से एक खतरनाक महामारी जो फिर से सामने आ चुकी है। और अब तक दोस्तों 53 देशों में यह बीमारी फैल चुकी है और लगभग 5322 पॉजिटिव मरीज भी आ चुके हैं। और इस बीमारी को लेकर कई देशों में तो इमरजेंसी घोषित की जा चुकी है। अच्छा, ये बीमारी किस किस को फैलती है? तो दोस्तों जिनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ही चेतावनी जारी करी है। और विशेष रूप से ये जो मंकी पॉक्स वायरस है ना, वो बच्चे या प्रतिरक्षा विहीन और या गर्भवती महिलाओं सहित उच्च जोखिम वाले समूह में सबसे महत्वपूर्ण रूप से जा सकते हैं। इस समय सावधानी बनाए रखिएगा क्योंकि दोस्तों खतरा किसी भी समय यहाँ पर पैदा हो सकता है। चलिए अगली खबर आ रही है कि केंद्र के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची ट्विटर कंपनी। अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक नहीं लगा सकते, मंत्री बोले कि देश का कानून मानना ही पड़ेगा। आपको बता दें दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार के कुछ आदेशों को सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ट्विटर कंपनी का आरोप है कि कुछ अफसर कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और लिहाजा कुछ रूल्स का जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। कंपनी ने इसके लिए कोर्ट में अपील करी। और दूसरी तरफ IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अकाउंटेबल बनाया जाएगा। यानी कि क्या है ना कि भारत सरकार ने दोस्तों सोशल मीडिया जितने भी कंपनियां हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह, इन सभी को आदेश जारी किया था कि ये कुछ कानून है भारत देश के, इनको मानना जरूरी होगा। और कानून में क्या है ना कि सरकार कभी भी किसी भी अकाउंट को ब्लॉक करवा सकती है। अभी जैसे कि जो नफरत फैलाने वाले अकाउंट होते हैं, जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले अकाउंट होते हैं, उनको बहुत बार सरकार जो बंद करवा देती है। तो इसको लेकर क्या है ना कि ट्विटर कंपनी हाईकोर्ट में चली गई कि अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी सोशल मीडिया के ऊपर लिखता है या पोस्ट डालता है ना, तो ये उसकी अभिव्यक्ति की आजादी है। और कंपनी का कहना है कि कोई भी कानून अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक नहीं लगा सकता है। तो अब देखना यह है कि आखिर हाईकोर्ट जो इसके पीछे क्या डिसीजन देता है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि ड्राइविंग लाइसेंस में हुई गलतियों को घर बैठे कर सकते हैं ठीक। इन आसान स्टेप को कर सकते हैं अभी फॉलो। तो दोस्तों अगर आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है और अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ी रह गई है ना, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों क्या है ना कि नया नियम लागू हुआ है जिसके अंतर्गत आप घर बैठे ही ड्राइविंग लाइसेंस में हुई गलतियों को ठीक करवा सकते हैं। यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस को एडिट करके आप मॉडिफाई कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है ना कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में नाम के स्पेलिंग में गलती रहती है, कहीं एड्रेस गलत लिखा होता है, तो कई बार फोटो भी गलत लगा दिया जाता है। ऐसे में आप घर बैठे ही ड्राइविंग लाइसेंस में सुधार करवा सकते हैं। अच्छा, इसकी क्या प्रक्रिया है? तो सबसे पहले तो आपको RTO की वेबसाइट पर जाना है। और अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस में जन्म तिथि या नाम में कोई भी बदलाव करना चाहते हैं तो इसके लिए आधार कार्ड या 10वीं या फिर 12वीं की मार्कशीट या फिर आपके पासपोर्ट की कॉपी अपलोड करनी होगी। और ड्राइविंग लाइसेंस की जो वेबसाइट है सारथी.परिवहन.gov.in, इस वेबसाइट पर जाकर आप एडिट कर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आती है तो एक नंबर बता रहा हूँ 1076 यानी कि 1076, ये हेल्पलाइन नंबर है। और यहाँ पर आप डिपार्टमेंट से कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है कि इस महीने आ सकती है PM किसान सम्मान निधि योजना की किस्त। पैसे लेने के लिए करना होगा ये काम। जी हाँ, दरअसल क्या है ना कि केंद्र सरकार जो है वो देश के गरीब किसानों की आर्थिक मदद के इरादे से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में हर साल 6000 रूपए देती है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ये जो 11वीं किस्त है वो दोस्तों जारी कर दी गई है। और ये रकम देश भर के पात्र किसानों के बैंक खातों में जमा होनी है। हालांकि इसके लिए कंडीशन रखी है कि किस्त का पैसा पाने के लिए किसानों को eKYC करवाना जरूरी है। इसके बिना किसान जो इस योजना का फायदा नहीं उठा पाएंगे। और eKYC करवाने के लिए जो लास्ट तारीख है वो 31 जुलाई की है। तो इससे पहले जो है ना, अगर आपकी भी KYC नहीं हुई है किसान सम्मान निधि योजना में, तो जल्द से जल्द करवा लीजिएगा। और वहीं अगली खबर आ रही है कि अब साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ मिलेगा इंश्योरेंस। SBI ने पेश किया नया प्लान साइबर वोल्टेज। दोस्तों कोविड-19 महामारी के बाद देश ने कार्यों को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए बड़े स्तर पर डिजिटल टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। लेकिन क्या है ना कि किसी भी काम का अगर डिजिटलीकरण होता है ना, तो उसके दुरुपयोग भी होते हैं। और इस समय क्या है ना कि ये जो साइबर अपराध है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या बैंक अकाउंट की व्यक्तिगत जानकारियां चोरी होती गई और धोखाधड़ी से लेन देन होते रहे। बहुत बार क्या होता है ना कि आपको फोन करके बोलते हैं कि मैं बैंक का ATM मैनेजर बोल रहा हूँ, आपका ATM एक्सपायर हो चुका है वगैरह वगैरह। और दोस्तों जैसे ही आप उनको आपके ATM के या कोई भी निजी जानकारी
जानकारी के नंबर जो बताते हो ना, उसके तुरंत बाद आपके अकाउंट से जो पैसा है वो निकाल लिया जाता है। तो इस तरह से आपको बचाने के लिए क्या है ना कि SBI ने एक नई पॉलिसी लॉन्च करी है जिसका नाम रखा है साइबर वोल्टेज, और ये आपको ऑनलाइन जो भी धोखाधड़ी होती है ना उसके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। और इसके अंतर्गत जो भी कानूनी खर्च होता है तो बैंक के अनुसार वह खर्च भी आपको जो है दोस्तों बैंक के द्वारा दिया जाता है। SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक गवर्नमेंट बैंक का प्लान है, तो आप इसके बारे में कुछ अपडेट ले सकते हैं। और इसी के साथ अगली खबर है कि इंस्टेंट लोन ऐप ने लोगों से वसूला 200% से ज्यादा का ब्याज और जबरदस्ती की गई वसूली। जी हाँ दोस्तों, क्या है ना कि बीते 2 सालों में करीब 14% भारतीयों ने इंस्टेंट लोन ऐप्स के जरिए कर्ज लिया है और इनमें से करीब 58% से ज्यादा लोगों ने 25% से ज्यादा सालाना ब्याज वसूला गया। दोस्तों, ये जो प्ले स्टोर पर ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है ना, जो आपको लोन बांटती है और इंस्टेंटली आधार कार्ड पर लोन देती है या 5 मिनट में आपको लोन देती है, 10 मिनट में लोन देती है, तो इसको लेकर भी एक भयंकर ठगी का खुलासा हुआ है। जिसके अनुसार आपको बता दें कि ये जो कंपनी है वो ब्याज इस तरह से लेती है ना कि साल के 25%, 30%, 60%, जो कि महीने के कितने हुए 3, 5 या फिर 7 रुपए प्रति सैकड़ा, और इतना ब्याज कभी चुकता नहीं है। लेकिन आदमी जो है ना पूरी प्लानिंग समझ ही नहीं पाता है। ऐसे में क्या है ना कि अधिकांश लोन की जो एप्लीकेशन है वो अवैध है। और RBI के जो गवर्नर है ना शक्तिकांत दास जी, उन्होंने लोन एप्स की बढ़ती मनमानी को देखते हुए कहा है कि केंद्रीय बैंक जल्द ही डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए नियम लाए। और ये जो एप्लीकेशन होती है इनके कलेक्शन एजेंट होते हैं वो जबरदस्ती वसूली करते हैं, धमका कर, डरा कर या किसी भी तरीके के। तो दोस्तों, भूल कर भी इन कंपनियों के चक्कर में नहीं फंसे। जो भी करें लोन ले तो अगर सोच समझ कर लें कितना पैसा आपको टोटल जमा करवाना होगा, उसके लिए एनालिसिस करने के पश्चात ही लोन के लिए अप्लाई करें। ठीक है, चलिए अगली बड़ी और दिलचस्प खबर सामने आ रही है। डॉक्टरों ने कहा था कुछ महीने बची है जिंदगी, लेकिन दवा के क्लिनिकल ट्रायल में ठीक हो गया महिला का कैंसर। दरअसल क्या है ना कि भारतीय मूल की 51 साल की एक महिला के स्तन कैंसर की पुष्टि हुई थी और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, हाथ खड़े कर दिए कि इसका जो कोई भी इलाज नहीं है, कुछ ही महीने तक के लिए आप जीवित रह सके। और उसके बाद क्या है ना कि मैनचेस्टर क्लिनिकल रिसर्च फैसिलिटी ने एक नई दवा निकाली जिसका क्लिनिकल परीक्षण होना जरूरी था। मतलब कोई भी दवा मार्केट में तभी आती है तो पहले उसका टेस्ट किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। तो वो महिला के पास जिंदगी जो कुछ ही महीने की बची थी, तो उस महिला के ऊपर दवा का टेस्ट किया गया और दोस्तों किस्मत देखिए कि वो महिला जो पूरी तरीके से ठीक भी हो गई। भारत की महिला है और ब्रिटेन के हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था। उस महिला का कहना है कि दोस्तों जब कंपनी वालों ने मुझे परीक्षण की पेशकश की तो मुझे नहीं पता था कि ये मेरे काम आएगा या नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं कम से कम अपने शरीर का उपयोग करके दूसरों की मदद और अगली पीढ़ी के लिए कुछ कर सकती हूँ। शुरू में मुझे सिर दर्द और तेज बुखार सहित कई भयानक दुष्प्रभाव हुए, लेकिन शुक्र है कि मेरा कैंसर का इलाज हो गया और कैंसर का फायदा दिखता हुआ धीरे धीरे नजर आया और आज ये महिला पूरी तरीके से ठीक हो गई। मतलब किस्मत भी कभी कभी चल जाती है ना, तो जिंदगी बचा लेती है। और इसी के साथ अगली खबर है कि NPS में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर। 15 जुलाई से बदल जाएंगे कुछ नियम। तो दोस्तों NPS स्कीम में 15 जुलाई से कुछ अहम बदलाव होने जा रहे हैं। अब क्या है ना कि इन्वेस्टर किसी स्कीम के रिस्क प्रोफाइल के बारे में जानकारी ले सकेंगे ताकि वो इस बात का फैसला कर सके कि उन्हें कहां और कितना पैसा लगाना है। तो ऐसे में क्या है ना कि जो भी NPS में पैसा लगाएगा उनको वेबसाइट पर पहले से ही रिस्क फैक्टर की जानकारी मिल जाएगी। और इसी के साथ जानते हैं दोस्तों आज के मौसम समाचारों की तरफ। तो बड़ी खबर आ रही है कि अगले 5 दिनों तक देश के इन हिस्सों में होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। जानते हैं दोस्तों पूरी खबर, उसके बाद अगले कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में सबसे बड़े मुद्रा वाला नोट कितने रुपए का है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत में सबसे बड़े मुद्रा वाला नोट कितने रुपए का है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। तो चलिए मौसम विभाग को लेकर कुछ बड़ी चेतावनी सामने आई है कि अगले 12 घंटों के मद्देनजर देश के अधिकांश राज्य जैसे कि गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में गरज के साथ भीषण बारिश हो सकती है। और इसी के साथ मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अगले 48 घंटों तक भारी बारिश होने की संभावना जताई है। राजस्थान में दोस्तों अगले 2-3 दिनों तक के लिए लगातार भारी बारिश की चेतावनी है। और साथ ही मौसम विभाग ने दोस्तों अगले 5-6 दिनों के लिए कई राज्यों में चेतावनी जारी करी है। और साथ ही आपको बता दें कि असम के बाद अब बिहार और मध्य प्रदेश में भी बाढ़ का जो खतरा है वो मंडराने लगा है। मध्य प्रदेश की कई नदियां खतरे के निशान से काफी ज्यादा ऊपर बह रही है। ऐसे में विशेष रूप से सावधानी बनाए रखिएगा। ठीक है, चलिए अगली खबर आ रही है कि आईफोन यूजर्स अब बारिश में भी टाइप कर पाएंगे मैसेज। एप्पल जल्द कर सकती है कुछ नया प्लान। दोस्तों क्या है ना कि एप्पल कंपनी नई नई टेक्नोलॉजी से अपने एप्पल के जो डिवाइस है उनको बेहतर बनाने में लगी रहती है। अब मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि एप्पल ने एक पेटेंट हासिल किया है जो कि बताता है आईफोन को अब बारिश में भी उपयोग किया जा सकेगा। और बहुत ही जल्द दोस्तों इस तरह की टेक्नोलॉजी सामने आ जाएगी। इसका नाम रखा है एप्पल वेट मोड, यानी कि जो गीला फोन होता है ना, स्क्रीन गीली हो रही होती है, उस समय भी आप मैसेज टाइप कर सकते हैं। हालांकि एप्पल के फोन
जो होते हैं वो दोस्तों वाटरप्रूफ होते हैं। ऐसे में बारिश में खराब तो होते नहीं है, लेकिन बारिश में टाइपिंग काम नहीं करती और अब नई टेक्नोलॉजी के साथ टाइपिंग भी काम करना शुरू हो जाएगी। चलिए अगली खबर में जानते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ बड़े अपडेट। तो भारत में पिछले 24 घंटों में आए कोरोना वायरस के 13,086 नए मरीज, 24 लोगों ने गंवाई अपनी जान। तो दोस्तों भारत देश की बात करें तो कोरोना वायरस की जो रफ्तार है एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 13,086 नए एक्टिव मरीज आए हैं और इतना ही नहीं, इस दौरान 24 लोगों ने महामारी के अंतर्गत अपनी जान गंवाई। हालांकि पिछले 24 घंटों में 12,456 मरीज ठीक भी हुए हैं। और वहीं दोस्तों देश में 1,13,864 ऐसे मरीज है जिनका हॉस्पिटल में या घर पर कहीं ना कहीं इलाज चल रहा है, एक्टिव मरीज है, ठीक है। और वहीं अगली खबर आप ये देख पा रहे हैं कि भारत में मिला कोरोना का नया वेरिएंट, 10 राज्यों में सामने आए 69 केस। एक्सपर्ट की चेतावनी की यह हो सकता है ज्यादा खतरनाक। आपको बता दें दोस्तों कि कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है ना वो कुछ ज्यादा तेज गति से फैल रहा है और भारत के 10 राज्यों में जो है ना वो ये फैल चुका है और नया वेरिएंट है वो और भी ज्यादा खतरनाक है और वैज्ञानिकों का भी कहना है कि इसकी जो पुष्टि करना भी बहुत ही मुश्किल है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि चेन्नई में मास्क नहीं पहनने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। कोरोना वायरस की चौथी लहर की आशंका के चलते सरकार ने बढ़ा दी सख्ती। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ बड़ा अपडेट सामने आए हैं। अगली खबर आ रही है कि एयरटेल ने लॉन्च किए 4 नए धुआंधार प्लान, 140 रुपए से कम है सबकी कीमत, मिलेगी 30 दिन की वैलिडिटी और फायदे। तो एयरटेल कंपनी ने क्या है ना कि 4 नए और सस्ते प्लान लॉन्च किए हैं। 2 का नाम दिया है रेट कटिंग प्लान और 2 का नाम दिया है स्मार्ट रिचार्ज प्लान और इन सभी की जो वैलिडिटी है वो 30 दिन के आसपास की है। और यहाँ पर 140 रुपए, 109 रुपए, 131 और 111 रुपए का जो प्लान है, इस तरह से कुछ नए प्लान लॉन्च किए हैं। चलिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बड़ी रोमांचक खबर सामने आ रही है। आप भी जानकर दोस्तों आपकी तबीयत मस्त हो जाएगी कि कर्ज की भीख मांगने वाले दोस्त पाकिस्तान से मुंह मोड़ने लगा सऊदी अरब, चाइना भी चुराने लगा नजरें। अब आखिर क्या करेगा कंगाल देश। आपको बता दें दोस्तों कि अक्सर आप अपने उस दोस्त से किनारा करने लगते हैं जो कि हर दिन आपसे मदद के नाम पर पैसे मांगता रहता है। और दोस्तों आप ऐसा क्यों करते हैं पता है? क्योंकि आपको पता होता है कि शायद वो पैसे लौटा नहीं पाएगा। और अब यही कहानी जो पाकिस्तान की किस्मत बन चुकी है। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल की एक रिपोर्ट के माने तो मित्र देशों ने पाक को अपना फंड नहीं देने का मन बना लिया है। पाकिस्तान का जो मित्र देश था सऊदी अरब, जो कि पहले तो सहायता करता था लेकिन अब सहायता देने के नाम पर नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। और चाइना भी जो है दोस्तों पाकिस्तान से नजरें चुराने लगा है। अब देखना यह है कि इसे कंगाल देश की हालत आखिर कहां पर जाएगी, क्या होगा। दोस्तों एक चीज आपको बता दें कि पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति जो है ना वहां पर पेट्रोल का भाव 250 रुपए प्रति लीटर है। तो आप आखिर सोच ही सकते हैं कि आज से 33 दिन पहले पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 149 रुपए थी और 33 दिन में 249 रुपए होगी, मतलब 100 रुपए प्रति लीटर के आसपास पेट्रोलियम पदार्थ की जो कीमत है वो बढ़ गई है। भारत में लोग बात क्या है ना कि पेट्रोल करते हैं, मतलब पड़ोसी मुल्क की हालत तो देखेगा उससे तो कई गुना अच्छा, मतलब कई गुना नहीं लाख गुना अच्छी स्थिति भारत देश की है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि दक्षिण अफ्रीका की गुफाओं में मिला ऐसा खजाना, बदल जाएगा इंसानों का इतिहास। तो क्या है ना दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका में इंसानों जैसे जीवाश्म मिले हैं। इन जीवाश्मों के मिलने के बाद विशेषज्ञ इस बात का अंदाजा लगा रही है कि अब इंसानी सभ्यता के विकास का नया इतिहास लिखा जा सकेगा। और बताया जा रहा है कि ये जो जीवाश्म है वो लगभग 30 से लेकर 40 लाख साल पुराने बताए जा रहे हैं, जिसे इंसानों का क्या है ना कि पूर्वज बताया है। और ये जो जीवाश्म मिला है ना, इनकी हड्डियों को दुनिया की सबसे पुरानी हड्डियों के तौर पर भी करार दिया गया है। और इसी के साथ अगली खबर है कि सहारा इंडिया में आपके पैसे भी फंसे हैं ना, तो अब ब्याज सहित आपको मिलेगी पूरी रकम। कंपनी ने दी बड़ी जानकारी। तो सहारा इंडिया में क्या है ना कि देश भर के कई इन्वेस्टर्स के पैसे फंसे हैं। अगर आपके भी इस पैसे सहारा इंडिया में जमा है तो आपके लिए अच्छी खबर आ रही है दोस्तों, अब आपको ब्याज सहित आपके पैसे वापस मिलेंगे। और कंपनी ने क्या है ना कि एक चिट्ठी लिखकर इस तरह की बड़ी जानकारी जो शेयर करी है। अब देखना यह है कि आखिर सहारा इंडिया में जो लोगों के पैसे फंसे हुए हैं ना वो कब तक मिलेंगे। और वहीं दोस्तों भारतीय रेलवे को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि फ्लाइट की तरह पार्सल सेवा देने पर विचार कर रही भारतीय रेल। तो दोस्तों बहुत ही जल्द भारतीय रेलवे जो है ना वो ई कॉमर्स के बढ़ते कारोबार का फायदा उठाने की निगाह रखे हुए। और इसी क्रम में क्या है ना कि रेलवे जो है ना वो अब यात्रियों के साथ साथ पार्सल को ले जाने और लाने की सुविधा भी प्रदान करेगा। और साथ ही ट्रेन जगत को लेकर एक और खबर है कि 5 जुलाई को 156 ट्रेनों को रेलवे ने किया कैंसिल। तो क्या है ना कि दोस्तों अगर आपके भी 1-2 दिन में ट्रेन यात्रा की कोई भी शेड्यूल या प्लानिंग कर रखी है तो एक बार ट्रेन का स्टेटस देख लीजिएगा। चलिए बिहार से अगली खबर है कि आज डायल 112 सेवा का करेंगे सीएम नीतीश कुमार उद्घाटन। तो बिहार में क्या है ना कि दोस्तों एक नई सर्विस शुरू हो रही है जिसका नाम है डायल 112। और इस सर्विस का काम रहेगा दोस्तों की इमरजेंसी टाइम में लोगों की सहायता करे। हॉस्पिटलाइज अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी है तो 112 नंबर डायल करते ही डिपार्टमेंट के द्वारा आपकी सहायता की जाएगी। और वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है कि चंडीगढ़ में कोचिंग संस्थान को 32,500 रुपए लौटाने का दिया आदेश। उपभोक्ता आयोग ने सुनाया अहम फैसला। तो क्या है ना कि दोस्तों चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में रहने वाले हिमांशु ने चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर दी। और शिकायत पर सुनवाई करते हुए आयोग ने करियर लॉन्चर को 7% प्रतिवर्ष ब्याज के साथ 30 दिन में 32,500 रुपए लौटाने का आदेश दिया। अच्छा इसमें मामला क्या हुआ ना कि एक व्यक्ति ने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, तो फीस जमा करवाने के बाद 1-2 दिन जो क्लासों में गया ना तो उसको लगा कि यार क्लासों में बहुत सारी कमियां हैं और मुझे यहाँ पर सुटेबल नहीं लग रहा है। तो उसने कर्मचारी से बातचीत करी और पैसे वापस लौटा
लौटाने के लिए बोला तो कर्मचारी ने मना कर दिया और वह व्यक्ति पहुंच गया दोस्तों उपभोक्ता कार्यालय में। और उपभोक्ता आयोग ने दोस्तों दोनों पक्षों के मामलों की सुनवाई करी और 32,500 रूपए 7% ब्याज के रेट के साथ 30 दिन के अंदर अंदर लौटाने का आदेश दिया। चलिए राजस्थान से बड़ी खबर है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की आंसर की हुई रिलीज 7 जुलाई तक दर्ज करवाएगा आपत्ति। तो राजस्थान में जिसने भी कांस्टेबल की जो परीक्षा दी थी ना, एग्जाम दिया था, उनकी ऑफिशियली आंसर की रिलीज की जा चुकी है। अगर कोई भी आपत्ति है तो 7 जुलाई तक यानी कि 2 दिनों के अंदर अंदर आपत्ति दर्ज करवा लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे का जो लाल बटन दिया गया है ना, उसे दबाकर जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर से हाजिर होंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।